अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 ग्राफिक्स इन बेसिक में ड्रॉ स्टेटमेंट को डिटेल से स्टडी करेंगे। ड्रॉ स्टेटमेंट से क्या मुराद है? ड्रॉ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हम स्क्रीन पर डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम ड्रॉ स्टेटमेंट के थ्रू राउंड शेप ड्रॉ नहीं कर सकते, लाइक सर्कल, इलिप्स, ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सिर्फ वही शेप्स ड्रॉ हो सकती हैं जिनके एजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, रेक्टेंगल, बॉक्सेस, ये शेप्स ड्रॉ हो सकती हैं। अब इसका सिंटेक्स देखिए, बहुत इजी है। ड्रॉ लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है स्ट्रिंग। यहाँ पर कोई भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी जो कि न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन होगी, जो हमें ये बताएगी कि स्क्रीन पर कैसे लाइन लगेगी और किस शेप की लगेगी। इसकी जगह एक तो हम लिख सकते हैं UN का मतलब है जो हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ एक लाइन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम UN लिखेंगे। UN लिखने के बाद यहाँ पर हमने लिखा है N हमें ये बताएगा, यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो हमें लाइन की लेंथ बताएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए LN, यानी लेफ्ट साइड की तरफ एक लाइन हमने ड्रॉ की है। इसी तरह देखिए राइट साइड की तरफ जब हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए लिखेंगे RN, और DN हम लिखेंगे डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब अगर हमने डायगनली अप एंड राइट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे E, और डायगनली डाउन एंड राइट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लिखेंगे FN, और डायगनली लेफ्ट एंड डाउन लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लिखेंगे G, और डायगनली अप एंड लेफ्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लिखेंगे H। तो जो भी हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी, यहाँ N की जगह हम न्यूमेरिक वैल्यू लिख देंगे, वो उस लाइन की लेंथ होगी। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रीन मोड सेलेक्ट करना है। ये स्टेटमेंट सिर्फ तब ही यूज़ होगी जब हम ग्राफिक मोड में काम कर रहे होते हैं। अब हम ग्राफिक मोड में काम कर रहे हैं, शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्क्रीन पर जो लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ से लगना स्टार्ट होगी, लेफ्ट से, राइट से, अपवर्ड से या फिर डाउनवर्ड से। यहाँ पर आपका ये एक क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जहाँ से हमारा कर्सर लास्ट टाइम रुका होगा लाइन वहीं से लगना स्टार्ट होगी। इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कोई पॉइंट सेट कर लेंगे pset स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ हम pset स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे स्क्रीन पर पॉइंट लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम स्क्रीन के सेंटर से पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक सेंटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज करें हमने एक स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हम pset से एक पॉइंट सेट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। लाइन नंबर 20 पर pset हमने सेट किया है, एक पॉइंट सेट किया 100,100। अब हमें पता है कि x और y एक्सिस पर जो हमारा पॉइंट होता है वो 100 होता है। क्योंकि 199 मैक्सिमम है तो उसका हाफ होगा 99 या फिर 100। तो यहाँ पर हमने pset लिखना है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट बता देना है 100,100। ये pset स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। तो पॉइंट तो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ इस पॉइंट से हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बताने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है लाइन नंबर 30 पर ड्रॉ लिखने के बाद हमने डबल कोटेशन में लिखना है R10, D10, L10 एंड U10। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हमने R10 जो हमारी लाइन होगी, यानी लेफ्ट साइड की तरफ जो हमारी लाइन होगी वो 10 पॉइंट्स आगे होगी लेफ्ट साइड की तरफ। इसी तरह डाउनवर्ड की तरफ 10 पॉइंट्स नीचे आएगी, लेफ्ट साइड की तरफ 10 पॉइंट्स आगे जाएगी, और अपवर्ड डायरेक्शन में 10 पॉइंट्स ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रीन मोड सेलेक्ट करना है। सपोज ये जो हमारा पॉइंट है ये सेंटर में होगा। ओके, यहाँ से हमने ट्रायंगल ड्रॉ करनी स्टार्ट कर देनी है।
उसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट सेट करना है जो हमारे पास होगा 100,100। उसके बाद हमने लाइन नंबर 30 पर लिखना है ड्रॉ डबल कोटेशन में G50 R10 H50, यानी कि हमने डायगनली डाउन लेफ्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 50 और वो क्या होगा हमारे पास G होगा। तो यहाँ पर हम डायगनली डाउन लेफ्ट एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमें पता है कि जो लेफ्ट और राइट साइड होगी तो ये डाउनवर्ड वाली जो लाइन होगी इनका सम होगी। उसके लिए हम लिखते हैं R10, यानी कि ये लाइन होगी हमारे पास 100, इसकी लेंथ होगी। अब हमने डायगनली अप एंड राइट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास H होगी। उसके लिए हम 50 हमने उसकी लेंथ बताई है। तो ये इस तरह हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक BN और एक FN जो हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं। BN से क्या मुराद है? BN से मुराद ये है कि स्क्रीन पर आपका कर्सर तो मूव करेगा लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने एक पॉइंट सेट कर लिया है 50,50। ओके, अब यहाँ पर हम सपोज करें हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे लाइन नंबर 30 पर ड्रॉ डबल कोटेशन में R150, यानी कि जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी राइट साइड की तरफ उसकी लेंथ क्या होगी 150। ओके, और उसके बाद देखिएगा अगर हमने डाउनवर्ड आना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं D50। उससे क्या होगा डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन हमने तो डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ ही नहीं करनी है तो D से पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे BD50, जो कि लाइन कर्सर तो हमारा मूव होगा लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। यहाँ पर इस जगह पर हमारा कर्सर आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं BD50, यानी कि हमने 50 पॉइंट्स कर्सर हम नीचे ले आए हैं और यहाँ पर हमारा अब कर्सर है। उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर L50, यानी लेफ्ट साइड की तरफ एक लाइन ड्रॉ होगी ये वाली। ओके, और अपवर्ड की तरफ यहाँ पर हमने लिखा है U50। अब हमारा कर्सर वापस यहाँ पर आ गया है। तो देखिएगा हमें हमारी यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं जो हम ड्रॉ करना चाहते थे। अब NN का क्या मतलब है? NN का मतलब ये है कि जहाँ से हमारी लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी, कर्सर आगे मूव कर जाएगा तो वहीं पर वापस घूमकर उसी पॉइंट पर आएगा। तो स्क्रीन मोड पर सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट सेट किया है 50,50, यानी कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट सेट कर लिया है प्रीसेट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है 30 लाइन नंबर 30 पर ड्रॉ डबल कोटेशन में NR150, यानी लेफ्ट साइड की तरफ एक लाइन ड्रॉ हो और वापस घूमकर कर्सर वहीं आ जाए। यहाँ पर हमने लिखा है NR50। ओके, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है, वापस कर्सर घूम के इधर ही आया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है D50, यानी डाउनवर्ड की तरफ 50 पॉइंट्स आगे जाए लाइन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ लाइन ड्रॉ हुई है 50 पॉइंट्स की लेंथ से। नेक्स्ट देखिए L150, तो अब हमारा कर्सर यहाँ पर है, वापस हमने जाना है लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड से हमारी एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ हुई है जिसकी लेंथ है 150 और इसी तरह यहाँ पर लिखा है U50, यानी अब ये जो लाइन जाएगी वो 50 पॉइंट्स ऊपर होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसकी प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।